Now to join your hands. Hi Ram. Today we come on to the next topic. लास्ट क्लास में हमने क्या करा था? लास्ट क्लास में हमने ऑपरेटर्स और ऑपरेटर्स के बाद देखो कौन सा टॉपिक लिया था हमने? वन इज ऑपरेटर्स एंड अदर वन इज ऑपरेटर्स पे हमने डिस्कस करा था और डेटा टाइप्स। ठीक है, तो ऑपरेटर्स और डेटा टाइप्स के बाद आज हम थर्ड टॉपिक लेते हैं और थर्ड टॉपिक है फंक्शंस। Now the function is again common to IP and CS। ठीक है, अब फंक्शन में हमें we start the function from the beginning. So now let us see one example of function, and in this function there is all description is here in front of you. So okay, first Suryansh, what is the name of the function? What is the name of the function in this topic? And Mary, what is the name of the function? Sir, CALC, calc. Okay, next student, what is the name of the function? Sir, calc something. Yes, so calc something is the name of the function. ठीक है, अब हमें फंक्शन का ये जरूरत क्यों पड़ती है? व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ, जैसे हमने लास्ट टाइम डिस्कस करा था कि ऑपरेटर्स के बिना हमारा जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स है वो कंप्लीट नहीं होता है। तो वी नीड ऑपरेटर्स। सेकंड, वी नीड द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स का हमने इंपॉर्टेंस देखा था। आप यहाँ पर एक एग्जांपल देख सकते हो। हियर दिस इज वन data type int. Int is here and this is one data type is using in this function। ठीक है, तो वो हमारे मेमोरी मैनेजमेंट के लिए डेटा टाइप का इंपॉर्टेंस बहुत ज़रूरी है। मेमोरी मैनेजमेंट के लिए डेटा टाइप की रिक्वायरमेंट रहती है। ठीक है, पर्पस इज टू सेव द साइज ऑफ द प्रोग्राम। प्रोग्राम का साइज जितना कम होगा उतना अच्छा हमारा स्पीड भी बढ़ेगा, और जब हमारे सारे प्रोग्राम्स को मिला के जब हम एक सॉफ्टवेयर बनाएंगे तो वो जल्दी एग्जीक्यूट हो जाएगा और सामने वाले यूजर्स के सिस्टम को भी ज़्यादा मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करेगा। ठीक है, तो यस, नाउ यू टेल द करेक्ट दैट। हाँ, हम डिस्कस कर रहे हैं कि नाउ व्हाट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ फंक्शन इन अ प्रोग्रामिंग। कोई बताएगा अपने से? सर, जब किसी चीज के मतलब किसी भी एक मान लो फॉर्मूला उसका बार बार जरूरत पड़ रही है तो सर अपन उसको कॉल करके बार बार उसको यूज कर सकते हैं। अपन को बार बार उस
उसको प्रोग्राम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी बार बार, अपन बस उसको कॉल करेंगे, वैल्यूज डालेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक है। वी नीड फंक्शन सो एज टू डू नॉट डिफाइन। अब आप ये जो देख रहे हैं, एक यहाँ पे हमने एक प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट यहाँ पे डिफाइन कर रखा है। ये वाला स्टेटमेंट आप देखिए, आर इक्वल टू 2 इंटू एक्स इंटू 2। तो ये जो प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट हमने यूज करा है, अगर हम इसको फंक्शन के अंदर इंक्लूड नहीं करेंगे, what happens that we have to write this statement again and again। इस स्टेटमेंट को हमको बार बार लिखना पड़ेगा अपने प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट। ठीक है, अब इसी तरह से हमारे और भी कई सारे टास्क होते हैं प्रोग्राम्स में। तो अगर हम उसको फंक्शन के थ्रू यूज नहीं करेंगे, सो वी हैव टू राइट डाउन द कोड अगेन एंड अगेन। तो हमारा कोड मिनिमाइज हो जाता है व्हेन यू यूज द फंक्शन। ठीक है, अब सबसे पहले आप देख रहे हैं कि whenever you are going to define a function, तो we use def। ठीक है, हितेंद्र, व्हाट इज हितेंद्र, सॉरी हितेंद्र, फनिंद्र, मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ थोड़ा। फनिंद्र नहीं है आज, फनिंद्र है कि हितेंद्र, मैं कंफ्यूज हो गया। आयुष, यस सर। आयुष आर यू इन क्लास? फनिंद्र है कि यस सर। हितेंद्र है? सर आप एक और बार रिपीट कर दे सर। आप हमारी क्लास में फनींद्र है कि हितेंद्र? सर फरीन है सर। हाँ? फनींद्र, ठीक है, चलिए नाउ। हाँ, तो हाँ, आप में से कोई बताएगा व्हाट इज द यूज ऑफ डीईएफ? सर वो फंक्शन वो डिफाइन करने के लिए सर। हाँ, क्या होगा कि देयर आर लॉट्स ऑफ प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स। अब उन प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट्स में से कैसे पता लगाएंगे कि फंक्शन कौन सा है? सो व्हाट वी यूज डीईएफ, अ कीवर्ड in front of the function। def कीवर्ड हम क्या करते हैं, फंक्शन के आगे लगा देते हैं, so that we know about the function। ठीक है, नाउ सी, एक इसमें मुझे एक लग रहा है कि फंक्शन का नेम इन्होंने बहुत बड़ा कर दिया है। अवॉइड लॉन्ग फंक्शन नेम। ठीक है, यहाँ पे उन्होंने क्या करा है, बहुत बड़ा फंक्शन का नेम कर दिया है। सो अगर फंक्शन का नेम शॉर्ट हो सकता है तो बहुत अच्छा रहता है, बिकॉज हम लोग उसको बार बार क्या करते हैं, कॉल करते हैं फंक्शन के नेम। ठीक है, अब ये हमको पता लग गया, डेफ इज कीवर्ड, फंक्शन का नेम पता लग गया है। और ये जो आप देख रहे हैं, ये पैरामीटर पास करने के लिए हमको पैरेंथेसिस का यूज करना पड़ता। यहाँ पर आके हमने एक अपना जो भी लॉजिक था, वो लॉजिक इस फंक्शन के अंदर इम्प्लीमेंट करा है। ये लॉजिक है। Now third statement is R। Okay, can anyone tell me what is the use of return? सर फंक्शन को रिटर्न करने के लिए। कोई बताएगा what is the use of return? सर फंक्शन को रिटर्न करने के लिए। Okay. Any other student? थोड़ा सा आपका आंसर करेक्ट है क्या? कोई और स्टूडेंट ट्राई करेगा? व्हाट इज द यूज ऑफ रिटर्न इन अ फंक्शन? सर रिटर्न मतलब जो अपन ने वैल्यूज डाली वो आर में जाके वापस वो यस करेक्ट। हाँ, आप थोड़ा और पास में पहुंचे हैं। ठीक है, अच्छा आप देखिए नाउ, आप बताएंगे कि हाँ, ये रिटर्न आर कर रहा है। रिटर्न आर का मतलब ये है कि यहाँ से ये आर का जो रिजल्ट है उसको वो रिटर्न करा रहा है। तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है? आर की वैल्यू
रिटर्न हो रही है, पर वो रिटर्न होके कहाँ पर जा रही है? ये आर की वैल्यू को कोई कैच करने वाला है? भाई आपने x की वैल्यू प्रोवाइड कर दी, ठीक है। अब आपने x की वैल्यू प्रोवाइड कर दी है, तो वो x की वैल्यू यहाँ पे परफॉर्म होने के बाद r में स्टोर हो गई, लेकिन यहाँ से रिटर्न हो गई। तो ये r की वैल्यू को कैच कौन करेगा और कौन आके उसको डिस्प्ले करेगा? यस वेलाग, आर यू हियर? वेलाग, राकेश, आप क्लास में हैं? राकेश, आपको कुछ आइडिया है वो आर की वैल्यू को कैच कौन करेगा? Okay, now here comes the topic that is known as function call. यहाँ पर आके एक नया टॉपिक, या नया क्या मतलब आपके लिए पुराना ही है, आप ऑलरेडी इससे अवेयर हैं कि फंक्शन कॉल का कंसेप्ट यहाँ पे यूज हो रहा है। फंक्शन कॉल का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फंक्शन कॉल? फंक्शन कॉल का मतलब ये होता है कि देखिए, आप में से कितने बॉयज क्रिकेट के बारे में जानते हैं? आई थिंक एवरी स्टूडेंट नो अबाउट द क्रिकेट। यहाँ पे सभी क्रिकेट के बारे में जानते हैं, ठीक है। और आप में से एंड मेरी, ये बॉयज में सबसे अच्छा क्रिकेट कौन खेलता है? सर नो आइडिया। ओके, तो कौन बताएगा? सर आमिर। प्रियांशु, आपके ये आमिर अच्छा खेलता है, ठीक है। तो चलिए, ठीक, आमिर सर। क्रिकेट का कप्तान है, क्रिकेट टीम का। हाँ, यस प्रियांशु, सर मैं अभी आया हूँ। ठीक है। और आमिर को क्या, हाँ हाँ, तो आमिर को हमने क्रिकेट टीम का कप्तान बना दिया। नाउ अब आमिर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किसको बॉल देगा। फर्स्ट बॉल कौन डालेगा, ठीक है। सेकंड नंबर पे बॉलिंग कौन करेगा, थर्ड नंबर पे बॉलिंग कौन करेगा, तो ये आमिर के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब आमिर को ये पता है कि किस बॉलर से मुझे कब बॉलिंग करानी है ना। थोड़ा सा वो आइडिया हो जाता है कि नहीं यार, इसको पहले अपन डलवा लेते हैं बॉल, है ना, और ये स्पीड डालता है, इसको अपन बाद में डलवाएंगे। ये मीडियम फास्ट डालता है, इसको और इसके थर्ड नंबर पर डलवाएंगे, ठीक है। तो उसी तरह से फंक्शन कॉलिंग, जिस तरह से आमिर को पता है कि वो किस बॉलर को कॉल करेगा, उसी तरह से एक फंक्शन कॉलिंग होता है। फंक्शन कॉलिंग का मतलब है कि अब मुझे इस फंक्शन की रिक्वायरमेंट, अब मैं इसको कॉल कर लेता हूँ। तो जब हम लॉन्ग लॉन्ग प्रोग्राम्स बनाते हैं ना, तो हम लोग क्या करते हैं कि फंक्शंस बना बना के रख लेते हैं, ठीक है। फंक्शंस बना बना के रख लिए अपने सामने, और अब जब जिसकी जरूरत पड़ेगी, जिस फंक्शन की जरूरत पड़ेगी, तो उस फंक्शन को कॉल कर लेंगे, उसको बुला लेंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि एक तो हमारा जो मेमोरी है, क्योंकि फंक्शन क्रिएट होते से ही, जैसे आपने फंक्शन कॉल करा, फंक्शन को कॉल करने से उसकी मेमोरी ऑक्यूपाई होती है। अगर आपने सिर्फ फंक्शन बना बना के रखी है तो मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं होगी, लेकिन आप फंक्शन कॉलिंग कर रहे हैं तो वो उस फंक्शन की वो मेमोरी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा, ठीक है। तो अब कौन बताएगा? प्रियांशु, आपको, फनींद्र, आपको ये स्क्रीन दिख रही है सामने? फनींद्र, माय स्क्रीन इज विजिबल?
Mahindra and Priyanshu, screen visible to you very? Yes, sir. हाँ, यस। तो अब देखिए, प्रियांशु और फनिंद्र, आप दोनों में से बताइए। ये मैंने एक सिंपल फंक्शन डिफाइन करा है यहाँ पे, और इसके बाद ये दो स्टेटमेंट और लिखी है। तो इसमें फंक्शन कॉलिंग का स्टेटमेंट कौन सा है? सर जो विच एंड में है। स्टेटमेंट इज, यस करेक्ट, जो एंड में आपने लिखा है यहाँ पर वो फंक्शन कॉलिंग का स्टेटमेंट है। करेक्ट, ठीक है। अच्छा, अब जिसको भी पता है वो बताते जाना। ये जो हमने फंक्शन में एक पैरामीटर प्रोवाइड करा है x, ये x की वैल्यू कहां से आएगी? सर यूजर से। यूजर से। हाँ, यूजर से। तो यूजर कहाँ पे आपको एंटर करेगा? यूजर आपको जो एंटर कर रहा है वो वैल्यू किस में स्टोर हो रही है? सर एक्स। सर ए। नहीं, यूजर ने जो नंबर, हाँ, यूजर ने जो नंबर एंटर करा है वो किस में स्टोर हो रहा है? सर ए में हो रहा है। ठीक है। अब एक्स में हुआ सर। हाँ, ए में चले गया। यूजर ने जो भी एंटर करा है, जो नंबर एंटर करा है, हम पूछ रहे हैं यूजर से एंटर अ नंबर, ठीक है। और यूजर से जैसे हमने बोला कि अब आप नंबर एंटर करो, तो उसने जो भी नंबर एंटर करा है वो ए में जाके स्टोर हो गया, ठीक है। अब इस ए की वैल्यू को हम कहाँ पास कर रहे हैं? यहाँ पर पास कर रहे हैं। यहाँ हमने एक जो फंक्शन है हमारा, उसमें हमने एक को और यहाँ पे अपने एज अ पैरामीटर आर्गुमेंट हमने यहाँ पे पास करा, ठीक है। अब जैसे ही आप इस फंक्शन को अपने कभी भी प्रोग्रामिंग स्टेटमेंट में इस तरह से लिखते हैं, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग। ये स्टेटमेंट जो कहला रहा है वो कहला रहा है फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। ये फंक्शन कॉल इनसाइड, ये फंक्शन कॉलिंग है। अब ये ढूंढेगा पूरे प्रोग्राम में कि इस तरह का फंक्शन कहाँ पर है, तो ये सीधे से जाएगा और यहाँ पर आके इस प्रोग्राम को देखेगा, ठीक है। और यहाँ पर वो इस पैरामीटर में जो x है, a की वैल्यू इस x के अंदर इंसर्ट कर देगा, ठीक है। अच्छा, एक को मुझे बात बताओ, यहाँ पे a है और यहाँ पर x है, तो क्या अलग अलग वेरिएबल हो तो चल जाता है? यस सर। यस सर। बिल्कुल ठीक है। जैसे बिल्कुल उसी तरह से जैसे फनिंद्र ने क्या, सॉरी, जिस तरह से आमिर ने बॉल पहले बॉलर को दी थी, अब वही बॉल वो किसको दे देगा? किसी दूसरे बॉलर को दे देगा, ठीक है। भाई ऐसा थोड़ी होता है कि दूसरा जो बॉलर आया वो बोलेगा कि नहीं, मुझे मुझे दूसरी बॉल दो। भाई उसी बॉल को अपन दूसरे को भी पास कर सकते हैं। वैसे ही थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन जो बॉल करने आएगा तो वही बॉल अपन उसको भी दे सकते हैं। थर्ड पर्सन ये थोड़ी बोलेगा कि मुझे अलग बॉल दो, मैं अलग अपनी बॉल से बॉलिंग करूँ। तो वैसे ही ये जो पैरामीटर पासिंग होता है उसमें आप चाहे बॉलर कोई भी हो, ए बी सी एक्स वाई जेड, ठीक है, उससे मतलब नहीं रहेगा। हाँ, यहाँ पर तो वो क्या करेगा, यहाँ पे जो भी वैल्यू है ये वो सीधे लाके इसमें अंदर स्टोर कर देगा, ठीक है। और यहाँ पर आके स्टोर करने के बाद फिर x की वैल्यू यहाँ पर आएगी और यहाँ पे एग्जीक्यूट होके फिर r में स्टोर हो जाएगी, r की वैल्यू थ्रो होगी। अब r की वैल्यू थ्रो होगी तो r की वैल्यू प्रिंट कहाँ होगी? एक स्टेटमेंट मिसिंग है। r की वैल्यू को हम प्रिंट नहीं करा रहे हैं, कि करा रहे हैं क्या? r की वैल्यू को हम प्रिंट करा रहे हैं? सर आपकी वॉइस ऑडिबल नहीं है। माय क्वेश्चन इज, यहाँ से r की वैल्यू जो आ रही है, r की वैल्यू जो आई है वो प्रिंट कहाँ पर होगी?
यहीं पर प्रिंट होगी। ये देखो, आपने प्रिंट स्टेटमेंट दिया है ना, ये प्रिंट स्टेटमेंट में यहीं पे प्रिंट हो जाएगी, आर की वैल्यू यहाँ पर प्रिंट होगी, क्योंकि यही तो आपने फंक्शन कॉल करा है। जैसे आपने फंक्शन कॉल करा, इस फंक्शन से जो भी वैल्यू थ्रो होगी वो आके प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, अब आप पूछिए, अब इसमें से आपको कोई भी डाउट हो, 1 2 3 4 5, इन 5 स्टेटमेंट्स में से आपको जो भी डाउट हो आप पूछो। सर रिटर्न फंक्शन बता, रिटर्न क्या कीवर्ड हाँ, बता दीजिए सर। रिटर्न का मतलब ये होता है कि ये जो आर की वैल्यू आई है, यहाँ पे एग्जीक्यूट हुई है, आर में स्टोर हुआ है, तो वो आर की वैल्यू रिटर्न करेगा। मतलब जो इस फंक्शन का पर्पस है, इस फंक्शन का जो पर्पस ये है कि फाइनल वैल्यू आर में आ रही है, तो वो आर की वैल्यू हमको क्या कराना है, प्रिंट कराना है। तो हमने रिटर्न स्टेटमेंट लगा दिया, तो वो आर की वैल्यू क्या होगी, अब प्रिंट होगी। और इसका मतलब ये है कि आर की वैल्यू, इसने इस फंक्शन ने आर की वैल्यू थ्रो कर दी, इट थ्रोज द वैल्यू ऑफ आर, और ये प्रिंट स्टेटमेंट में वो आर की वैल्यू प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि ये फंक्शन का पर्पस ही यही है, फंक्शन कॉलिंग यहाँ पे करा है, तो आर की वैल्यू प्रिंट होगी। हाँ, ओके और सर। पूछिए इफ यू हैव एनी। If you have any doubt in these 5 statements, क्लियर? क्या ये एक सिंपल सा फंक्शन आप सबको क्लियर है? यस सर। Python does not have variables storing the value. They just give reference to the value. हाँ, ये इस पे आते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ, इसमें दो केसेस होते हैं। ठीक है, एक रेफरेंस पासिंग होता है और एक वैल्यू पास होता है, तो वो भी देखेंगे, उसके करेंगे। अच्छा, ये फंक्शन आपको क्लियर हो गया? ठीक है, नाउ एंड राइट, आप एक फंक्शन अपनी कॉपी, तो अपनी अपनी कॉपी में एक इसी तरह का एक सिंपल सा फंक्शन लिख दो। सर आपकी वॉइस क्लियर नहीं हो रही। ऑल ऑफ यू राइट डाउन, ऑफ यू राइट सर आपकी वॉइस स्ट्रक हो रही बीच में सर। एक सिंपल, अच्छा, तो आप सब क्या करिए, एक सिंपल सा फंक्शन अपनी कॉपी में लिख लीजिए। सर यस, सर मतलब मैंने अपने लैपटॉप में सर अभी वाले को बनाया बनाया फंक्शन दिखाऊं क्या, प्रेजेंट स्क्रीन प्रेजेंट करके? हाँ हाँ बिल्कुल, हाँ हाँ बिल्कुल करो, स्क्रीन प्रेजेंट करके दिखाइए। तो दिख रहा है?
ठीक है। तो ये जो मैंने बनाया सर फंक्शन, वो सर मतलब एक कुलम्स फोर्स का, जब दो चार्जेस के बीच का वो फोर्स निकालना रहता है। हाँ हाँ, करिए एग्जीक्यूट करके देखिए क्या यस आंसर आ सर। रहा है। सर ये यहाँ पर सर टर्मिनल के सर एकदम 2 मिनट। हाँ सर, ये देखो सर, नीचे दिख रहा है आपको यहाँ पर, एंटर द फर्स्ट चार्ज इन कूलम्स। हाँ यस यस। सर अभी मैं सर ऐसे ही चार्जेस, सब चार्जेस और डिस्टेंस पर सर ये डाल दिया, और सर ये आ रहा है सर वैल्यू नीचे। ठीक है सर ये। हाँ एक्चुअली इसमें आउटपुट क्या आया है? सर ये रहा सर नीचे 48। डिस्टेंस 48, अच्छा अच्छा, यस। ओके ठीक है ठीक है। ठीक है सर। तो यस, हाँ बिल्कुल ठीक है, एक सिंपल फंक्शन आपने क्रिएट करा है, ओके। हाँ चलिए, नाउ नेक्स्ट एंड मेरी आपके पास एक और मेथड है। आप अपने जो कैमरा है ना, उस कैमरा के ऊपर एक एरो लगा हुआ है, उस एरो पे टच करेंगे तो आप अपनी कॉपी का शेयर कर सकते हैं, मतलब बिना शेयर करे आप अपना दिखा सकते हैं जो आपने फंक्शन क्रिएट करा है। नहीं एंड मेरी के बाद आयुष। आयुष आप बताओगे आपने कौन सा प्रोग्राम बनाया, एक छोटा फंक्शन आपने बनाया हो? 1 मिनट के लिए, मैं 1 मिनट के लिए ना मीटिंग लेफ्ट कर रहा हूँ, मैं फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ, ठीक है। एक गूगल मीट अटेंडेंस है, वो यहाँ पे इनेबल नहीं है, मैं एक बार मीटिंग लेफ्ट करके फिर से ज्वाइन कर रहा हूँ। आपने बनाया है कोई सा फंक्शन? कॉपी में लिखा है फनींद्र आपने? हाँ फनींद्र करिए। आपके जो कैमरा है ना, कैमरा ओपन करके इसमें जो एरो आता है एक नीचे, उस एरो पे आप क्लिक करोगे तो आपका जो सामने कॉपी पीछे का बैक कैमरा है वो दिखाई देने लग जाएगा, उससे आप अपना फंक्शन डिस्प्ले करा सकते हैं। अच्छा लैपटॉप पे, हाँ तो अच्छा लैपटॉप करिए फिर शेयर करके बता दीजिए।
कर रहे हो फनिंद्र, आप शेयर कर रहे हो क्या स्क्रीन? जब तक प्रियांशु आप बताओगे, आपने कोई फंक्शन बनाया? प्रियांशु, सर एक सेकंड में टाइप कर रहा हूँ वही। हाँ करिए। शशांक, आपने फंक्शन क्रिएट किया? यस सर। हाँ दिखाइए। प्रियांशु ने ओके चैट बॉक्स में टाइप कर दिया। ओके ओके, सर वो अरे इंडेक्सिंग वाह, गलत हो बहुत गई बहुत थी। बढ़िया। सब एक्स और रिटर्न के आगे स्पेस देना था। वाह, ठीक है। अच्छा, एक और वन मोर पॉइंट दैट एक्स वाई के बाद कॉलन आएगा, है ना? ये जो आपने डेफ एड एक्स वाई कॉलन लिखा है, कॉलन क्यों लगाते हैं? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉलन? डेफ एड एक्स वाई के बाद आपने दो कॉलन लगाए, क्यों लगाते हैं आप? कौन बताएगा आप में से? व्हाट इज द पर्पस ऑफ कॉलन आफ्टर द फंक्शन डेफिनेशन? ये जो फंक्शन का आपने डिफाइन करा है, टू डॉट्स आपने लगाए, इसका पर्पस क्या रहता है? सर ये कॉलन इसलिए लगाते हैं क्योंकि जब अपन इसके जो अंदर का पार्ट रहता है ना, मतलब जो भी पूरे फंक्शन का पार्ट है वो इंडेंटेशन से आगे आएगा सर, मतलब इसलिए लगाते हैं। जो भी इसके नीचे का पार्ट रहेगा ना, सिंपल सी बात है, दैट वी आर कॉलन हम इसलिए लगाए ताकि हम बताना चाहते हैं कि इसके आगे और भी है, ठीक है, कि इसके आगे के स्टेटमेंट्स और भी हैं। ये अगर आपने कॉलन नहीं लगाया तो वहीं पे स्टॉप हो जाएगा, वो नेक्स्ट स्टेटमेंट को एक अलग उसमें ले लेगा। लेकिन कॉलन आपने लगा दिया तो वो हमने बता दिया कि हम इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं, ठीक है। दिस इज द पर्पस ऑफ कॉलन। हाँ ठीक है प्रियांशु, पर प्रियांशु आपने क्या करा है कि आप यूजर से इनपुट नहीं ले रहे हो उसमें। ओके सर। यूजर से इनपुट वाला स्टेटमेंट नहीं आया। हाँ अभी किसी ने शेयर करी थी स्क्रीन, आप किसने शेयर करी थी स्क्रीन? बंद हो गई? सर फनिंद्र ने करी थी। अच्छा फनिंद्र ट्राई कर रहे हो? शशांक, राकेश, यश, आप भी कोई सा दिखाना चाहते हो? कोई सा फंक्शन आपने जो क्रिएट करा हो? आप में से शशांक, राकेश, यश, आप में से कोई शो करेगा? चलिए ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और वो टॉपिक है हमारा फंक्शन स्कोप एंड लाइफ टाइम ऑफ वेरिएबल्स इन अ फंक्शन। जब हम किसी वेरिएबल को किसी फंक्शन के अंदर डिफाइन करते हैं तो उस वेरिएबल की लाइफ क्या होती है ये हमको डिस्कस करना है, ठीक है। तो एक बार फिर से मुझे स्क्रीन प्रेजेंट करना होगा। Yes. Now, what is the lifetime of a variable inside a function? देखो यहाँ पे एक फंक्शन क्रिएट करा है हमने, माई फंक्शन, और यहाँ पे हमने इसके अंदर एक वैल्यू डिफाइन कर दी है, इनिशियलाइज कर दिया एक्स में, प्रिंट कराते हैं उसको,
और उसके बाद फिर से उसी वेरिएबल में एक और वैल्यू इनिशियलाइज कर देते हैं। उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेट, अरे ये क्यों लिखा है उसने? तो बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेट, ये इसका मीनिंग क्या है, माय फंक्शन, ये यहाँ पे क्यों लिखा है ऐसा? कैन एनीवन टेल मी व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस वन, माय फंक्शन यहाँ पे क्यों लिखा है? अभी मैंने जो एक टॉपिक एक्सप्लेन करा था उसी से रिलेटेड है। ये फंक्शन नेम को यहाँ क्यों लिख दिया है? सर रिकॉल करने के लिए इसको शायद। बताना है। Can you repeat, sir? हाँ यस ठीक है, ये आमिर ही जल्दी से आंसर दे रहा है, और शशांक, राकेश और यश आप भी तो बोला करो, ठीक है। सो दिस इज नोन एज, ये जो फंक्शन यहाँ पे लिख दिया है इसको बोलते हैं फंक्शन कॉलिंग, ठीक है। एंड मेरी आप लैप कंप्यूटर से ज्वाइन करते हैं कि मोबाइल से? कंप्यूटर से, ओके। तो यू आर यूजिंग द वेब कैमरा, आप वेब कैमरा का यूज करते हैं कंप्यूटर के थ्रू? ठीक है, तो सी एंड मेरी आप क्या कर सकते हैं, वन मोर ऑप्शन इज दैट आप मोबाइल से अपने कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकते हैं थ्रू यूएसबी टिथरिंग। तो उसमें क्या होगा कि आपका वर्किंग जो है वो कंप्यूटर से हो जाएगा, और वेब कैमरे का काम जो है आपका मोबाइल से हो जाएगा, और स्पीकर का काम। तो उससे क्या होगा कि आप प्रॉपर रेस्पॉन्स दे पाएंगे क्लास। जैसे कि अभी आप कुछ बोलना चाहते हैं लेकिन आपका कभी कुछ प्रॉब्लम आ जाता है, साउंड का, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ जाता है, तो वो एक इंटरेक्टिव क्लास नहीं हो पाता, मतलब मुझे समझ में नहीं आता कि आपको समझ में आया कि नहीं, है ना। तो एंड मेरी दिस इज सेकंड मेथड, मोबाइल से यूएसबी टिथरिंग के थ्रू भी आप कर सकते हो, आपको पता होगा, आई थिंक यूएसबी टिथरिंग का भी आपको आइडिया होगा, ठीक है। और ये शशांक, राकेश, सूर्यांश, आप क्या कर रहे हैं? आप कुछ बोल के तो बताइए। शशांक, यस क्या सर। आप यस सर। ये समझ पा रहे हैं ये फंक्शन कॉलिंग का स्टेटमेंट है? यस सर। हाँ, अरे हाँ, एक और पॉइंट मेरे को बहुत आपसे डिस्कस करना था, इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अभी आपके पीरियोडिक में मार्क्स कैसे आए हैं? सर अभी नहीं पता। 50% से अबव है? अच्छा, पता नहीं लगा। देखो अभी जो पिछला सेशन हुआ था 1920 का, उसमें क्या हुआ था, कंप्यूटर साइंस से एग्जाम नहीं हुआ था, तो उनके क्या करे थे, बेस्ट ऑफ 2 पीरियोडिक के मार्क्स बोर्ड को भेजे गए, है ना। तो अगर इस बार भी ऐसा कुछ होता है तो पीरियोडिक के मार्क्स को अपन को प्रायोरिटी देने, मतलब मेहनत करनी पड़ेगी कि पीरियोडिक में मार्क्स इतने अच्छे आए, ठीक है। हो सकता है कि ये जो अपने इंटरनल एग्जाम्स हो रहे हैं उसी की बेसिस पे हम कुछ मार्क्स आपको वहां पे बोर्ड में भेजेंगे। तो अब जो नेक्स्ट एग्जाम होने वाला है, जब भी होगा, नवंबर दिसंबर जब भी होगा, उसको अपन को सीरियसली लेना है और कोशिश करना है कि उसमें अपने मार्क्स बहुत अच्छे से आए, ठीक है। तो जैसे अगर 3 एग्जाम हुए तो अगर उनमें से एवरेज ऑफ 2 का भी भेजा तो वो आपके मार्क्स अच्छे हो जाएंगे, उसमें परसेंटेज आपका बढ़ जाएगा। हाँ, तो यहाँ पे हम डिस्कस कर रहे थे ये, हाँ, फंक्शन कॉलिंग यहाँ पर हो रहा है, और फिर प्रिंट, और यहाँ पर आगे एक्स की वैल्यू प्रिंट। अच्छा, ये पूरा टॉपिक बच गया, इसको हम, चलिए ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसको ऑफ अ वेरिएबल इन अ फंक्शन। फिर भी अच्छा, क्या लगता है आपको पीरियोडिक में कैसा आपका परफॉर्मेंस रहा? प्रियांशु, आपका कैसा रहा पीरियोडिक में? अभी जो एग्जाम हुआ था हाफ ईयरली, उसमें सर बहुत अच्छा। बहुत अच्छा गया है, सभी का बहुत अच्छा गया है। यस सर। चलो ये अच्छी बात है कि सबका बहुत अच्छा गया है। तो
आगे के भी एग्जाम्स को अपन को और अच्छा कर देंगे, उससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, साईराम टू ऑल। एनी डाउट, कोई डाउट पूछना चाहते हैं?